बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए थे। इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। वो एंगुलर पॉइंट्स आर, ट्राइंगल के एंगुलर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं LMN। एंगुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इन सेंटर क्या है। इन सेंटर एक ऐसे ट्राइंगल का सेंटर है, या फिर इन सर्कल एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब है। इट मीन्स इन सेंटर वो पॉइंट है जहां ट्राइंगल के तीनों एंगुलर बाइसेक्टर, ये लाइन एक एंगुलर बाइसेक्टर है, ये एंगल बी को टू इक्वल हाफ में ब्रेक कर रही है, तो इसे इस लाइन को मैं कह सकती हूँ इट इज़ एंगुलर बाइसेक्टर। इसी तरह सी वर्टेक्स से भी एक लाइन हमने पास की है, और ये लाइन भी इस सी वर्टेक्स को टू इक्वल हाफ में, सी वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को टू इक्वल हाफ में ब्रेक कर रही है। इट मीन्स ये लाइन भी एक एंगुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह ए से भी हमने एक लाइन पास की है, और ए से भी ये लाइन इस ए एंगल को टू इक्वल हाफ में ब्रेक कर रही है, ये भी एक एंगुलर बाइसेक्टर है। और ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है इन सेंटर। इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है। ट्राइंगल के अंदर सर्कल मौजूद है, ऐसे सर्कल को हम नाम देते हैं इन सर्कल। इस सर्कल का सेंटर और ट्राइंगल का सेंटर कहलाता है इन सेंटर। इन सेंटर उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं जो ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब हो। इन सेंटर का फॉर्मूला देख लेते हैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम नाम देते हैं XY। इन सेंटर का नाम है I। इन सेंटर को हमने I से शो किया है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY। इन सेंटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है AX1 BX2 CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, AY1 BY2 CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ABC क्या है? वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड की लेंथ को मैं नाम दे देती हूँ A। इसी तरह B वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ को नाम दे देते हैं B। C वर्टेक्स के ऑपोजिट जो लाइन है, जो साइड है, इसे हम नाम दे देते हैं इसकी लेंथ को C का। डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। ट्राइंगल के वर्टिसेस को यहाँ पे LMN का नाम दिया है। एंगुलर पॉइंट्स को हम वर्टिसेस भी कह सकते हैं। तो L वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, M वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और N वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मैं इसे नाम दे देती हूँ LMN। L के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,2 एंड N के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,9। L के ऑपोजिट साइड की लेंथ को L से रिप्रेजेंट करेंगे। M के ऑपोजिट साइड है LN, इस साइड की लेंथ को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह n के ऑपोजिट साइड की लेंथ को, L से m तक की साइड की लेंथ को मैं स्मॉल n का नाम दूंगी। जिस तरह हमने ट्राइंगल ABC के लिए स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c नाम दिया है, इसी तरह ट्राइंगल LMN के लिए स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल n का नाम देंगे। इसके लिए सबसे पहले वर्डिंग कर लेते हैं। लेट, इन सेंटर को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने XY लिए हैं। लेट XY आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose एंगुलर पॉइंट्स आर। एंगुलर पॉइंट्स है L के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,2 एंड N, और N के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,9। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की वर्डिंग हमने की है। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हम कर सकते हैं इन सेंटर के फॉर्मूले से, और ये बराबर है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, वेयर L के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8, और इसे हम फॉर्मूले में X1 Y1 की जगह रखेंगे। M के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,2, इसे X2 Y2 की जगह पे पुट करेंगे, और N के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,9, ये हम फॉर्मूले में X3 Y3 की जगह पुट करेंगे। MN साइड की लेंथ को
हमने नाम दिया है स्मॉल एल और स्मॉल एल बराबर है ए के। इसी तरह साइड एल एन की लेंथ को हम नाम दे रहे हैं स्मॉल एम का और ये साइड की लेंथ बराबर है बी के। फॉर्मूले में बी की जगह एम की वैल्यू रखेंगे। इसी तरह साइड एल एम की लेंथ को हम नाम देंगे एन का और ये हम सी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर फर्स्ट वी फाइंड ए बी एंड सी। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए वर्डिंग करेंगे फॉर लेंथ ऑफ साइड एम एन की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। साइड एम एन का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। m के कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 y1, n के कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x2 y2। तो डिस्टेंस फ्रॉम साइड m to n, here coordinates of m is equals to x1 y1 and coordinates of n is equals to x2 y2। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है 1 का स्क्वायर और ये बनता है 7 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 49 दैट इज इक्वल्स टू 50 5√2। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है साइड एम एन और साइड एम एन का जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर है और इसे हमने नाम दिया हुआ है ए का। इसी तरह डिस्टेंस फाइंड करेंगे फॉर लेंथ ऑफ साइड एल एन साइड की लेंथ हम फाइंड करेंगे। इसके लिए भी हम यूज करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दोबारा वही फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं l से n तक का। तो l के कोऑर्डिनेट्स को आप नाम देंगे x1 y1 और n के कोऑर्डिनेट्स को आप नाम देंगे x2 y2। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये अगेन हमारे पास बनता है 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 50 और 50 का रूट बनता है 5√2। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है साइड एल एन। साइड एल एन के डिस्टेंस को आपने नाम दिया हुआ है m का और m बराबर है b के। तो इसकी वैल्यू हम b की जगह पुट कर सकते हैं। इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे फॉर लेंथ ऑफ साइड। अब हमारे पास साइड रह गई है एल एम। साइड एल एम का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके लिए भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एल से एम तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। एल के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, एम के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का नाम देंगे। तो ये हमारे पास बनता है x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये बनता है 6 का स्क्वायर और ये बनता है माइनस 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है 36 प्लस 36 दैट इज इक्वल्स टू 72 का रूट बनता है 6√2। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है एल से एम तक का और इसे हमने नाम दिया हुआ है एन का और एन बराबर है सी के। तो इसकी वैल्यू हम सी की जगह पुट कर सकते हैं। नाउ अब हम फाइंड कर सकते हैं इन सेंटर कोऑर्डिनेट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 में हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यू मौजूद थी। y1, y2, y3 की वैल्यूज भी हमारे पास मौजूद थी। a b c हमने फाइंड कर लिया है। a की वैल्यू हमारे पास आई है 5√2,
बी की वैल्यू भी 5√2 मौजूद है और सी की वैल्यू भी हमारे पास 6√2 आ चुकी है। अब तमाम वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। इन सेंटर के फॉर्मूले में इन सेंटर की वैल्यू पुट करेंगे। ax1 ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 5√2, तो उसे हम रखेंगे 5√2 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू मौजूद है 2 प्लस bx2। बी की वैल्यू हमारे पास आई है, अगेन बी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 5√2, तो उसे भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटू x2। x2 हमारे पास मौजूद है 8 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 6√2 मल्टीप्लाई बाय x3 की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ए की वैल्यू आई थी 5√2, y1 की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस b की वैल्यू भी हमारे पास 5√2 आई है मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू है 2 प्लस c की वैल्यू है 6√2 मल्टीप्लाई बाय y3 की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तमाम वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। मजीद सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हमारे पास बनता है 5 to the 10 10√2, 5 into 8 बनता है 40√2, 6 into 9 बनता है 54√2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 10 और प्लस 6 16√2। 5 into 8 बनता है 40√2 एज इट इज। 5 into 2 बनता है 10√2, 6 into 9 बनता है 54√2 डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास बनता है 16√2। तमाम वैल्यूज़ को अब ऐड कर लेते हैं। तो ये बनता है 10 प्लस 40 50 और 54 104 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 16√2। 40 प्लस 10 50, 54 प्लस 54 104 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 16√2। ये डिवाइड होकर आपके पास आ जाता है √2 से √2 कैंसिल, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल, 8 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यहाँ भी आपके पास एज इट इज कैंसिल होगा तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 13/2 के कोऑर्डिनेट्स भी हैं 13/2। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए हैं 13/2 13/2। इसी को आप वर्डिंग में लिख दें। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आर 13/2 13/2। पार्ट 2 में भी हमने एज इट इज काम करना है। पार्ट 2 में भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब हमारे पास एंगुलर पॉइंट्स गिवन है P Q R। P के ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल p और इसे हम फॉर्मूले में a की जगह पे पुट करेंगे, यानी कि Q से R तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं नाम दे रही हूँ a का। Q के ऑपोजिट साइड की लेंथ है PR की लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल b, R के ऑपोजिट साइड PQ की लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल c से। Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 20,7, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -36,7, R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, -8। तीनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए वर्डिंग करेंगे। एज इट इज़ वर्डिंग होगी लेट आई हम इन सेंटर के पॉइंट को नाम दे रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are P के कोऑर्डिनेट्स -36,7, Q के कोऑर्डिनेट्स 20,7 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -8। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन सेंटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, यानी कि x, y। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन सेंटर फार्मूला। इन सेंटर फार्मूला है x, y इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ay1 प्लस ay2 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास इन सेंटर का फार्मूला है वेयर
पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -36,7, इसे हम नाम दे देते हैं x1 y1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 20,7, इसे हम नाम देते हैं x2 y2। और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -8 और ये हैं x3 y3। ये हमने तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दिए। इसी तरह साइड पी आर की लेंथ को हमने नाम दिया है स्मॉल बी, क्यू आर की लेंथ को हमने नाम दिया है स्मॉल ए, और पी क्यू की लेंथ को हमने नाम दिया है स्मॉल सी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ साइड्स की लेंथ, देन इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इनसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं फॉर लेंथ ऑफ साइड। सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड क्यू आर साइड की लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, और क्यू आर साइड की लेंथ हमने नाम दी है स्मॉल ए। इट मीन्स हम स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्यू आर की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले में x1 y1 की जगह पे पुट करेंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले में x2 y2 की जगह पुट करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है क्यू आर का, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x2 - x1 0 - 20 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -8 -7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है -20 का होल स्क्वायर प्लस -8 -7 -15 का होल स्क्वायर। -20 का होल स्क्वायर बनता है 400, -15 का होल स्क्वायर बनता है 225। ये हमारे पास बनता है 625। 625 का रूट है, तो क्यू से लेके आर तक की लेंथ हमारे पास आई है 25 यूनिट्स। इसी तरह हम लेंथ फाइंड करेंगे फॉर लेंथ ऑफ साइड पी आर। पी से लेके आर तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। क्यू आर की ये जो लेंथ है इसे हमने ए का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्मॉल ए की 25 यूनिट्स। पी आर की लेंथ फाइंड करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी से आर तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहेंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ साइड पी आर x2 - x1 0 -36 माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 36। y2 - y1 -8 -7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है 36 का होल स्क्वायर -15 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बनता है 36 का रूट बनता है आपके पास 1296 और 15 का रूट 225। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1521, और 1521 रूट बनता है 39 का। इट मीन्स पी से लेके आर तक का डिस्टेंस आपके पास आया है 39, और पी से लेके आर तक के डिस्टेंस को आपने नाम दिया है बी का। तो बी की वैल्यू हमारे पास आई है 39 यूनिट्स। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करनी है सी की वैल्यू फॉर लेंथ ऑफ साइड। पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस सी है, तो पी से लेके क्यू तक की लेंथ हम फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी से क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का नाम देंगे। डिस्टेंस की जगह पी क्यू साइड की लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं। x2 - x1 20 - 36, 20 - -36 बनेगा +36,
का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है 56 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 7 0 का होल स्क्वायर। तो ये आता है 56 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो P से लेके Q तक का डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आया है 56 यूनिट्स। और P से लेके Q तक के डिस्टेंस को हमने नाम दिया हुआ है C का, इट मीन्स C की वैल्यू हमारे पास आई है 56। A B C हम फाइंड कर चुके हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 तमाम वैल्यू सब हमारे पास आ चुकी हैं। इन सेंट्री कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इसे आप साथ नाम भी दे दें इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 है हमारे पास, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं एक्स वाई, ax1 bx2 cx3। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 25, तो 25 इंटू x1, और x1 के कोऑर्डिनेट्स हैं -36 इंटू -36 प्लस bx2, b की वैल्यू हमने फाइंड की है 39, 39 इंटू x2 की वैल्यू है 20 प्लस cx3, c की वैल्यू है 56, और यह आपके पास है x3 के कोऑर्डिनेट्स 0। तो आता है 25 प्लस 39 प्लस 56, a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू है 25, और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, y1 हमें गिवन है 7 प्लस b की वैल्यू है 39 मल्टीप्लाई बाय y2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 प्लस c की वैल्यू है 56 और y3 की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। 25 इंटू -36 बनता है -900, 39 इंटू 20 बनता है +780, 56 इंटू 0 बनता है 0। 25 प्लस 39 प्लस 56 ये आ जाता है 120, 25 इंटू 7 आपके पास आता है 175, 39 इंटू 7 आप करेंगे तो ये आएगा 273 प्लस माइनस माइनस 56 इंटू 8 448 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 39 प्लस 56 अगेन आता है 120। ये आपके पास बचता है -900 प्लस 780, ये बनता है -120। 175 प्लस 273 ये बनता है 448 माइनस 448 डिवाइडेड बाय 120। 120 से 120 कैंसिल, तो ये आपके पास आता है -1 प्लस 48 माइनस 48 448 कैंसिल, तो ये आता है आपके पास 0, 0 डिवाइडेड बाय 120 इज 0। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं -1, -0 -1, 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आर -1, 0। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन में आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।